पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। इस मौत की गुत्थी सुलझती नहीं दिख रही है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। हम आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त सवालों के कटघरे में खड़ी है, या यूँ कहें कि विपक्ष आम आदमी पार्टी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज हम ऐसे ही कई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता पंकज अवाना जी। तो पंकज अवाना जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि इस हत्याकांड के पीछे कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इसके कई गैंग्स भी है जो इसका ब्लेम अपने ऊपर ले रही है, तो सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिद्धू मूसेवाला के इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ये दुख सहने की भगवान हिम्मत प्रदान करे। और दूसरी बात, जो भी गैंगस्टर हैं नए नए रोज़ आए दिन इस पे खुलासे हो रहे हैं, तो हमारी फोर्स पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पंजाब के अंदर पूरी तरह से हमारी जांच चली हुई है, चल रही है। जो भी इसमें दोषी पाएगा उसको सज़ा मिलेगी और इस पे पूरी जांच SIT हमने गठित की है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक SIT का भी गठन किया है, जो कि इसकी पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच चालू है। जो भी इसमें दोषी पाएंगे उनको सज़ा मिलेगी ज़रूर। सर, ये बात तो हो गई, जो इसके दोषी पाएंगे उसको सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने अब कबूलनामा पेश कर दिया है कि हाँ मैंने मर्डर करा है उसका। तो उसके कबूलनामा पेश करने के बाद कई गैंग्स ऐसे भी हैं जो खुलकर और सामने आ रहे हैं, जो उसे धमकी दे रहे हैं अब कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि पंजाब में बहुत जल्द एक गैंग वॉर होने वाला है? ऐसी आशंका जताई जा रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट हम लोगों ने पुलिस को सचेत कर दिया गया है, पुलिस का गठन किया गया है और अब पूरी तरह से पुलिस प्रतिबद्ध है पंजाब के अंदर। और हमारे पुलिस अफसर जितने भी हैं, सरकार की तरफ से उनको निर्देश दे दिया गया है कि इस तरह की कोई भी गैंगवॉर ना हो। और उसमें अब हम पूरी लोगों के साथ, पंजाब के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। इस तरह की कोई भी गैंगवॉर नहीं होगी। अगर ऐसा कोई भी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके साथ सख्त से सख्त उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हत्या से एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की जो सुरक्षा है वो घटा दी जाती है और दूसरे दिन ही हत्या हो जाती है। लगभग 400 VIP की सुरक्षा तो हटाई। आपको नहीं लगता कि मान सरकार को अपने लिए हुए फैसले पे एक बार दोबारा विचार करना चाहिए? बिल्कुल विचार विमर्श उस पर चल रहा है, लेकिन सरकार सिक्योरिटी हटाई नहीं, घटाई गई थी। पहले सिद्धू मूसेवाले जी के पास 4 गनर थे, 2 हटा के उनके पास 2 गनर कर दिए गए। लेकिन ये भी एक सोचने का विषय है कि जिस टाइम पे ये मौका वारदात हुई, जब उनके ऊपर ये अटैक हुआ, उस टाइम पे ना तो वो 2 गनर थे उनके साथ, ना उनके पास जो बुलेट प्रूफ उनकी पर्सनल कार थी वो भी उनके पास नहीं थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है कि इस तरह का क्यों हुआ। तो उस पर जांच चल रही है कि इसमें कौन कौन लिप्त हैं। हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो और भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएं, तो उस पर जल्द से जल्द सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। जो भी परिणाम होगा, जो भी दोषी होगा वो सामने आएगा। बिल्कुल जी। और विपक्ष की अगर हम बात करें तो लगातार अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने विपक्ष प्रदर्शन कर रही है, मान सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी दुख की घड़ी में एक देश का सितारा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश का नाम रोशन कर रहा था, उसके दुख और दर्द में इन लोगों को सम्मिलित होना चाहिए, ना कि ये गंदी राजनीति करनी चाहिए। इनको तो कोई ना कोई एजेंडा चाहिए। लेकिन मैं सभी विपक्षी दल से यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम उसके परिवार पे, सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार पे एक बहुत बड़ा संकट है। उस घड़ी में उनके साथ रहें, उनको संवेदना दें, ना कि ये गंदी राजनीति आप लोग करें। नई नई बातें निकाल के आ रही हैं, नई नई ऑडियो वायरल हो रही हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो भी दोषी होगा वो सामने आएगा, उस पर पूरी तरह से सरकार एक्शन में है। सर, इस्तीफे की बात जहां मान सरकार की पंजाब में कर रही है, वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग विपक्ष भी कर रही है। सत्येंद्र जैन को ED ने गिरफ्तार कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये सबके सामने है।
सत्येंद्र जैन जी को पिछले 8 साल से उन पे जांच चल रही है एसआईटी की, उसमें ईडी भी है, सीबीआई भी है, लेकिन कभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। निर्दोष, हर बार वो निर्दोष निकलते हैं, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये बौखलाए हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लोगों के अंदर बढ़ रही है, जैसे हिमाचल में हमारे प्रभारी सत्येंद्र जैन जी थे, अब इनको ये भी डर सताने लगा है कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल हमारे हाथ से चला जाए, आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपनी सरकार बना ले। इस बौखलाहट में इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया और देखना वो निर्दोष है, जल्दी से जल्दी कोर्ट उन्हें बरी करेगा। उस पर हमारे वकील भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। आप जहाँ हिमाचल की बात जहाँ आपने छेड़ दी है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में चुनाव है, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार जो है क्या मॉडल पेश करेगी? जब पंजाब में सरकार बनाने वाली थी पार्टी, तो उन्होंने दिल्ली का मॉडल पेश किया था। अब जब पंजाब में और सत्येंद्र जैन का जो मामला सामने आ गया है, तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या मॉडल पेश करेगी? देखिए, जो सत्येंद्र जैन जी का मामला सामने आया है, ये बेबुनियाद मामला है। ये जनता को पता है कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से डरी हुई है। तो जनता को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जनता को पता है कि आज की डेट में अगर बीजेपी को किसी पार्टी से डर है तो वो आम आदमी पार्टी से। जहाँ भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, आप देखिए वहाँ पे कांग्रेस को ख़त्म करके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। पंजाब के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, वो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, हमारी सरकार ने एक्शन लिया, उनको बर्खास्त करके जेल भेज दिया। तो हमारी सरकार तो खिलाफ है भ्रष्टाचार के। हम बिल्कुल भ्रष्टाचार 0% हमारा टॉलरेंस है। और रही बात हिमाचल की और गुजरात की, ये जो हमारा दिल्ली मॉडल है, यही मॉडल पे हम चुनाव लड़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी, ये एक मूलभूत सुविधाएं जनता की होती हैं। तो ये हम जनता को विश्वास है कि और पार्टियां तो जुमलेबाजी करती हैं, एक झूठे आश्वासन देते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कमिटमेंट करती है वो पूरा करती है। तो इसी मुद्दे के साथ हम हिमाचल लड़ेंगे, इसी मुद्दे के साथ हम गुजरात लड़ेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, हमारे पक्ष के होंगे और आम आदमी पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि इसका असर जो है हिमाचल और गुजरात में पड़ेगा? किस चीज़ का सर? सिद्धू मूसेवाले का असर। देखिए, वहाँ पे मर्डर हुआ, बहुत बड़ी खबर थी और बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस पर पार्टी प्रतिबद्ध है, उस पर जांच चल रही है, जांच का विषय है। आए दिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए, बच्ची के साथ बलात्कार होते हैं। कोई अपनी एफआईआर लिखाने थाने जाए तो वहाँ पे पुलिस वाले उसके साथ बलात्कार कर देते हैं। एक मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चला के उनको मौत के घाट उतार देता है। तो सबसे बड़ा अगर हम क्राइम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम है, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। अगर विपक्षी कोई भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर निभा रही है तो आम आदमी पार्टी है और बहुत अच्छा परिणाम होगा। हिमाचल में आप देखिए, गुजरात में आप देखिए और हरियाणा में अभी अरविंद केजरीवाल जी हर जगह जा जा के रैलियाँ कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक उन्हें पसंद करती है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आते हैं। तो सब अच्छा परिणाम होंगे। अरविंद केजरीवाल जी जा जा के रैलियाँ तो कर रहे हैं, लोगों को मनाने में भी जुटे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी साथ साथ एक बात और कह रहे हैं कि खुद को, आम आदमी पार्टी को, वो कांग्रेस का विकल्प बता रहे हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, ये सच्चाई भी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। अब लोग भाजपा से ऊब चुके हैं, बिल्कुल परेशान आ चुके हैं। महंगाई आप देख लीजिए, जिस टाइम पे मोदी जी सत्ता में आए उस टाइम पे इन लोगों का एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप लोग डीजल, पेट्रोल, घर के जो नेसेसरीज आइटम होते हैं, जो ज़रूरत के आइटम होते हैं, वो इतनी महंगाई इन लोगों ने बढ़ा दी कि एक आम परिवार अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। तो लोगों ने देखा कहीं ना कहीं केजरीवाल जी में कि हाँ, ये देश का भविष्य है और ये देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता, इसमें कोई दोहराया नहीं है। 8 से 10 साल में हमने 2 राज्य में सरकार बनाई, लगातार हर राज्य में हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हमारी तरफ भी हैं। तो सब अच्छा ही होगा और आम आदमी पार्टी लगातार अपने जनसैलाब के साथ बढ़ती जा रही है। जनसैलाब तो बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का, तो 2024 तक कहाँ तक पहुँचेगा ये जनसैलाब, आपको क्या लगता है? देखिए, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, निरंतर जनता के बीच में हैं, उनकी मूलभूत मुद्दों को हम लोग उठाते हैं। हमारी आम आदमी पार्टी के जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी भी आए दिन कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो भी हैं, और एक आम जनता
आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम करता है, लोगों की समस्या को सुनता है, और हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होके उस काम को करने की कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद की जाए और उनको उनका अधिकार और हक दिलाया जाए। 2024 में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारी 2024 की तैयारी चालू है। हम बिल्कुल पूरी तरह से, हमारा संगठन का भी विस्तार हुआ है। अभी कल उत्तर प्रदेश में जो एक कश्मीर मामला हुआ, आपने देखा होगा, कश्मीर पंडितों की ये लोग जो अभी कुछ टाइम पहले एक द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज़ हुई, जो कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर बीजेपी के गली गली में जाके उसके पोस्टर चिपका रहे थे। आज वो लोग कहाँ हैं, आप एक बार बताइए मुझे। 16 कश्मीरी लोगों की लगभग हत्या कर दी गई, टारगेट करके कश्मीरियों को मारा जा रहा है। इस टाइम पे सरकार कहाँ है? चुप बैठी हुई है। ना तो वहाँ पे कोई पुलिस फोर्स है उनके लिए कोई गठित की गई है, ना उनके लिए, उनकी जान को आए दिन हमले होते हैं, उनकी जान जाती है, उनके बच्चे मारे जाते हैं। तो ये अब कहाँ है बीजेपी? तो ये लोग सब हवाई राजनीति करते हैं, मुद्दे को कैश करना चाहते हैं, इनकैश करना चाहते हैं। लेकिन जनता को ये चीज़ें पता है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा जातिगत राजनीति करती है, हिंदू और मुस्लिम की ये लोग राजनीति करते हैं। इनके पास मूलभूत मुद्दे नहीं हैं कि जो जनता को वाकई में चाहिए वो ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, और ना इन्होंने कभी किया, ना ही कभी भविष्य में कर सकते हैं। तो ये लहर है, इस बार इनकी थी, आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी का होगा। इस बार जनसैलाब आएगा, ये सारा विपक्ष खत्म हो जाएगा, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपने टारगेट किलिंग और जम्मू कश्मीर की बात छेड़ दी है, तो वहाँ से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। आज अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट करा, आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट करा कि वहाँ पे कैसे टारगेट करके वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा, हत्या की जा रही है वहाँ पे, और बीजेपी की जो सरकार है वो बैठी हुई है, चुप बैठी हुई है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, आज गृह मंत्री अमित शाह जी जो है उन्होंने मीटिंग बुलाई है, तो आपको क्या लगता है इस मीटिंग से कितना इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा? मीटिंग तो इनकी आए दिन होती रहती है ना, मीटिंग का कोई रिस्पांस तो नहीं है ना, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ इनका कहाँ है कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर? ये लोग कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारी सरकार नंबर 1 है, मुझे तो नहीं लगता। 16 लोगों की हत्या कर देना, टारगेट करके लोगों को मारना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ये जो लोग कर रहे हैं वो लिप्त हैं भाजपा से, कहीं ना कहीं वो भाजपा के ही लोग निकलेंगे अगर आप जांच कर रहे हैं तो। मीटिंग और मीटिंग को इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। और भाजपा जो है नंबर 1 की झूठी पार्टी है, झूठ बोलने में लोग नंबर 1 है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी हों। लेकिन जब मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स आई थी, उस टाइम तो काफ़ी माहौल गरमाया हुआ था। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बस वो मूवी तक ही सीमित रह गई? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लोगों को भी ऐसा ही, जनता को ऐसा ही लग रहा है। आप देखिए कि उस टाइम पे इन्होंने पोस्टर बाजी, पूरे दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव था वो इन्होंने कैंसिल कराया, क्योंकि इनको पता था कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बन रही है, कहीं ऐसा ना हो तुम लोगों का सफाया हो जाए। तो इन्होंने वो एमसीडी का चुनाव रोक दिया। उस चुनाव के दौरान इन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर होर्डिंग पोस्टर अपने लगाए। लेकिन अब जब लोगों की जान जा रही है, आए दिन लोगों के मर्डर हो रहे हैं, अब भाजपा वाले लोग कहाँ हैं? अब वो लोग क्यों सवाल नहीं उठाते सरकार पे कि हाँ भाई ये सरकार ने गलत किया है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत वीक है, आए दिन लोग मर रहे हैं। तो अब कहाँ हैं वो भाजपा वाले लोग? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को लेकर बाहर आते हैं जब इनको दिखता है कि हाँ चुनाव है, हिंदू मुस्लिम हम लोग कर लें, हमें चुनाव जीतना है। इनके पास वही एक टाइम होता है, चुनाव के आसपास ये लोग बाहर निकलते हैं, अन्यथा ये जनता के बीच में नहीं रहते। ये तो हो गई बीजेपी की बात। बीजेपी कुछ नहीं कर रही, वो तो अलग बात है, वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी वो तो आगे देखने वाली बात होगी। आपकी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी तो आप लोग देख लीजिए, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी उपलब्धि आम आदमी इस टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर क्या विपक्ष के, आप जब कांग्रेस को अपना विकल्प बता रही हैं तो उस भूमिका को भी निभाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। बस बताना, कहने की बात नहीं होती है ना, करना भी होगा। तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल, हम पूरी तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसके खिलाफ कि उस पर एक्शन लिया जाए, वहाँ पे जो आए दिन मर्डर हो रहे हैं उनको रोका जाए, पुलिस को अलर्ट किया जाए, आर्मी को अलर्ट किया जाए। राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने भी ट्वीट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और वहाँ पे जो हमारे संगठन प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लोग भी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, रोड पे उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया है। तो हम पूरी रूप से
सक्रिय हैं और विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाएंगे और लोगों को उनके हक और अधिकार को दिला के रहेंगे। मतलब घर से भी और सड़क से भी दोनों तरफ से घेरने बिल्कुल। की तैयारी है। तो 2024 में आपको क्या लगता है बीजेपी का क्या स्थिति रहेगी वहाँ पे 2024 में? देखिए 2024 का तो स्थिति तो जनता बताने वाली है। हम लोग तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये चीज़ तो क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी तो ये जो जनता पे डिसाइड करता है कि जनता ने भी देख लिया है कि भाजपा का शासन क्या है क्या नहीं है। 8-9 साल से वो भाजपा को देखते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को देखते आ रहे हैं। जो उन्होंने अब तक वादे किए, चाहे वो 15 लाख रुपए का हो, सबके खाते में आएंगे। चाहे उन्होंने अभी यूपी के चुनाव में इलेक्ट्रिसिटी 50% ऑफ कर दी जाएगी। इस तरह का जो उन्होंने वादे किए, जो उनका मैनिफेस्टो था, वो आज जीरो है। आप कंफर्म कर लीजिएगा। जो राशन की इन्होंने योजना चलाई, ये राशन तक इन्होंने बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों के अंदर मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी मिलती है। तो ये जनता को अब भली भांति पता चल चुका है कि भाजपा जातिगत राजनीति करती है, जनता के साथ भाजपा नहीं खड़ी हुई। तो अब पूरी तरह से जनता आम आदमी पार्टी के साथ है और आने वाले चुनाव में बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट रहेंगे, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा आम आदमी पार्टी। ये तो हो गया जनता की बात। जनता क्या करेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की कड़ी टक्कर किससे हो सकती है, किस पार्टी से? देखिए जो भी पार्टी सत्ता में है, लड़ाई तो उसी से तो रहेगी। उसे हटाने की ये लड़ाई होगी ना। जी। अभी तो बीजेपी सत्ता में है, उसे हटाने की लड़ाई होगी। तो आपकी टक्कर, कड़ी टक्कर आपके साथ में और कौन सी पार्टी लग रही है आपको? मुझे नहीं लगता। आज की डेट में विपक्ष पूरी तरह से आम आदमी पार्टी बन चुका है। लोगों के दिमाग में भी एक कांग्रेस, लोगों ने समझ चुके हैं कि ये कब्र में जा चुकी है, खत्म हो गई। तृणमूल कांग्रेस के बारे में क्या कहना आपका? देखिए अभी चल रही हैं बातें तृणमूल से भी। बाकी तृणमूल भी एक पार्टी का जनाधार है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वर्चस्व आज की डेट में इसमें नकारा नहीं जा सकता कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बहुत स्पीड से लोगों के मन में बढ़ा है। ममता जी से हाथ मिलाएंगे आप? देखिए वो तो शीर्ष नेतृत्व हमारा डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उस पर आपके हिसाब से आपकी पार्टी हाथ मिलाएगी ममता जी से और 2024 में बीजेपी का सफाया कर पाएगी? क्योंकि ममता जी ने दावे तो बहुत किए हैं। अभी जो यूपी का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, उसमें भी अखिलेश यादव जी के साथ आके दावे बहुत किए, खेला होबे दिखाया। और आपको क्या लगता है कि साथ में आप लोग खेला करिएगा या फिर अलग अलग खेला करिएगा? देखिए इस पे मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का ही डिसीजन रहेगा। उनको क्या ठीक लगेगा, क्या उस टाइम पे होना चाहिए। बाकी इस भाजपा के दुशासन को रोकने के लिए, इसके आतंकवाद को रोकने के लिए अगर एक भी होना पड़े तो मेरा अपना मानना है एक होके इस भाजपा को रोके, क्योंकि ये देश के लिए जहर बन चुकी है, देश बर्बादी की तरफ है। हमारा नौजवान आज बेरोजगार अपने घर पे बैठा हुआ है डिग्री लेके। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है कि एक जो योग्य आदमी है, पढ़ा लिखा बच्चा है, वो भी आज अपने घर पे बैठा हुआ है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत के आएगी और जनता को जो भी हमने वादे किए हैं वो पूर्ण रूप से पूरे किए जाएंगे। मतलब जनता को उनका हक दिलाने के लिए शाम दाम दंड भेद एक करना पड़े तो वो भी पार्टी करने को तैयार है। तो ये थे पंकज अवाना जी की राय। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे जनभावना टाइम। नमस्कार, मैं मुस्कान।